Hi, welcome you all to the fifth part of my lecture series on the first chapter of class 11th mathematics, that is sets. In this video, we are going to discuss on some more important formulas, or you can say some more results on sets. After having a discussion on some more important formulas on sets, we will solve a question to make our concept crystal clear. So this is Anand, you are watching 23.5 degrees, let's start. Coming to the first formula, which says a minus b is equals to a intersection b dash. a minus b is equals to a intersection b dash. अब देखो, सेट a माइनस सेट b यानी सेट a के सारे एलिमेंट्स में से उन एलिमेंट्स को हटा दो जो कि सेट b में भी है। वेन डायग्राम में अगर हम a माइनस b को शो करना चाहे तो ये वाला रीजन a माइनस b को शो करेगा। हमने उस रीजन को हटा दिया सेट a वाले रीजन से जो कि सेट b में भी है, यानी हमने इस छोटे से रीजन को हटा दिया सेट a वाले सर्कल के अंदर के रीजन से, तो हमें क्या मिला? a माइनस बी मिला। अब अगर हम a इंटरसेक्शन b डैश जो कि हमारा RHS है, राइट हैंड साइड है, इसके लिए वेन डायग्राम बनाए तो सेट a तो यानी कि a वाले सर्कल के अंदर का सारा रीजन, ओके, ये पूरा रीजन आ जाएगा। देखो सेट a, ये पूरा रीजन शो कर रहा है सेट a को। अब अगर हम b डैश की बात करें तो b डैश मतलब वो रीजन जो कि सेट b वाले सर्कल के बाहर है, राइट, वो रीजन जो कि सेट b वाले सर्कल के बाहर है, ये पूरा रीजन हमारा b डैश को शो करेगा। अब मैं अगर तुमसे ये पूछे कि वो कौन सा रीजन होगा जो कि a इंटरसेक्शन b डैश को रिप्रेजेंट करेगा, यानी मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि वो कौन सा रीजन है जो कि सेट a में भी है और सेट b डैश में भी होगा। यहाँ पे तुम देख सकते हो कौन सा एरिया है जो कि कॉमन है सेट a में और सेट b डैश में। हमें यही वाला एरिया मिल जाएगा जो कि a माइनस बी में था। कॉमन रीजन हमारा ये हो जाएगा, जो कि अगेन जो a माइनस बी में भी हमने सेम रीजन को शो किया था। a माइनस बी में भी हमें सेम रीजन मिला था, और जब हमने a इंटरसेक्शन b डैश को जो कि हमारा RHS है इसे वेन डायग्राम में शो किया तो भी हमें सेम रीजन ऑब्टेन हुआ। दैट मीन्स a minus b is equals to a intersection b dash. The next formula is a minus b is equals to a. देखो यहाँ पे if लगा लेना, ये कहता है if a minus b is equals to a, अगर a minus b a के इक्वल हुआ तो इसका एक सीधा सा मतलब ये होगा कि a इंटरसेक्शन b इज इक्वल्स टू 5, यानी कि अगर a माइनस बी इज इक्वल्स टू a हुआ तो a और b में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होंगे, तभी तो a इंटरसेक्शन b क्या आएगा? नल सेट आएगा। ठीक है, अगर हम वेन डायग्राम में शो करें a माइनस बी वाले रीजन को तो हमें ये वाला रीजन ऑब्टेन होगा। हमने सेट a वाले रीजन से उस रीजन को हटा दिया जो कि सेट b में भी है। लेकिन यहाँ पे देखो इस केस में क्या है, अगर a माइनस बी इक्वल हो जाए a के, यहाँ पर देखो a माइनस बी इक्वल नहीं है a के क्योंकि a का इतना रीजन हमने छोड़ दिया है। लेकिन अगर a माइनस बी इक्वल है a के, यानी हमारा वेन डायग्राम कैसा होगा? दिमाग लगाओ, हमारा वेन डायग्राम कैसा होगा? सेट a कहीं यहाँ पर होगा, सेट b कहीं यहाँ पर होगा, और ये दोनों डिसजॉइंट सेट होंगे। यानी सेट a में से, सेट a के एलिमेंट्स में से हम उन एलिमेंट्स को हटा दे जो कि सेट b में भी है तो भी हमें सेट a ही मिल रहा है। दैट मीन्स सेट a और सेट b में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि a इंटरसेक्शन b क्या होगा? नल सेट या फिर एम्प्टी सेट, जो भी कहो। क्लियर? इन अदर वर्ड्स a और b क्या होंगे? डिसजॉइंट सेट होंगे। कब? जब a माइनस बी इज इक्वल्स टू a हो। जरूरी नहीं है कि a माइनस बी हमेशा a के इक्वल हो। अगर हुआ, अगर यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है यानी कि a माइनस बी इज इक्वल्स टू a, only then a intersection b will be equals to 5. Coming to the next formula, a minus b union b is equals to a union b. a minus b union b is equals to a union b. चलो यहाँ पे हम देखते हैं a माइनस बी यानी कि ये वाला पूरा रीजन हम ऑलरेडी देख चुके हैं।
A माइनस बी यानी ये वाला पूरा रीजन। अब सेट बी यानी कि सेट बी वाले सर्कल के अंदर का सारा रीजन। दैट मीन्स अगर मैं A माइनस बी यूनियन बी की बात करूं तो मैं इस पूरे के पूरे रीजन की बात कर रहा हूं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैं इस पूरे के पूरे रीजन की बात कर रहा हूं जब मैं A माइनस बी यूनियन बी की बात कर रहा हूं, और अगर मैं A यूनियन बी की बात कर रहा हूं तो भी तो मैं इसी पूरे रीजन की बात कर रहा हूं। A यूनियन बी यानी RHS को अगर मैं यहां शो करूं तो A यूनियन बी भी सेम रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिस रीजन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? A माइनस बी यूनियन बी। दैट मीन्स LHS इज इक्वल्स टू RHS। हमने वेन डायग्राम की हेल्प से देख लिया। कमिंग टू द नेक्स्ट फॉर्मूला, A माइनस बी इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू अ नल सेट। A माइनस बी इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू अ नल सेट। यानी कहने का मतलब ये है कि A माइनस बी और B में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। आइए देखते हैं कैसे। A माइनस बी यानी कि ये पूरा रीजन। अब तुम ही देखो, A माइनस बी यानी ये पूरा रीजन और सेट B यानी कि ये पूरा रीजन। यहां पे बिल्कुल क्लियर है कि A माइनस बी यानी इस रीजन में और सेट B वाले रीजन में कोई भी चीज कॉमन नहीं है। यानी अगर हम A माइनस बी और सेट B का इंटरसेक्शन निकालें तो हमें एक नल सेट मिलेगा। कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि सेट A माइनस बी का भी पार्ट है और सेट B का भी पार्ट है। यानी इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हमें एक नल सेट मिलेगा। Coming to the next formula which says A minus B union B minus A is equals to A union B minus A intersection B। अब देखो A minus B यानी कि क्या? अब अगर हम B माइनस A की बात करें तो हम B के रीजन में से उस रीजन को हटा दे रहे हैं जो कि A में भी है, यानी हम इस रीजन की बात कर रहे हैं। यहां पे हम क्या बात कर रहे हैं? A माइनस बी यूनियन B माइनस A की, यानी हम इस पूरे के पूरे रीजन की बात कर रहे हैं। A माइनस बी वाले इस रीजन की और B माइनस A वाले इस रीजन की। ये हो गया क्या? A माइनस बी यूनियन B माइनस A। ये हो जाएगा हमारे LHS के लिए वेन डायग्राम। वो एरिया जो कि हमारे LHS को रिप्रेजेंट कर रहा है उसे हमने शेड कर दिया है इस वेन डायग्राम में। अब हम RHS को देखते हैं। A यूनियन B, ऑब्वियसली A यूनियन B यानी दोनों सर्कल के अंदर का सारा एरिया। ये पूरा रीजन है, लेकिन इसमें कुछ घट भी रहा है, इसमें कुछ हम सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं। क्या? इसमें हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं A इंटरसेक्शन B, यानी A यूनियन B में से हम उस एरिया को हटा दे रहे हैं जो कि A और B दोनों में कॉमन है, राइट? A यूनियन B में से हम इस कॉमन एरिया को हटा दे रहे हैं जो कि A इंटरसेक्शन B को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो, अगर हम A यूनियन B में से A इंटरसेक्शन B को हटा दे, यानी कि A यूनियन B में सब्ट्रैक्ट कर दे A इंटरसेक्शन B, तो फिर हमें यही रीजन तो मिलेगा जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? A माइनस बी यूनियन B माइनस A को, यानी LHS को। दैट मीन्स वी हैव प्रूव्ड LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो अब तक हमने 2 सेट्स वाले फॉर्मूलाज को प्रूव किया विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। अब हम 3 सेट्स वाले फॉर्मूलाज को प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। द फर्स्ट फॉर्मूला इज A यूनियन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल्स टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। चलो, A यूनियन B इंटरसेक्शन C। अब अगर हम यहाँ पे देखें वेन डायग्राम में, A यूनियन B इंटरसेक्शन C को कौन सा एरिया रिप्रेजेंट करेगा? A को तो ये वाला एरिया रिप्रेजेंट करेगा भाई। आंख बंद करके हम कह सकते हैं कि सेट A वाले सर्कल के अंदर का सारा एरिया A को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब B इंटरसेक्शन C यानी वो एरिया जो कि B और C में कॉमन है, यानी ये पूरा का पूरा एरिया B और C में कॉमन है। इसे हम दूसरे कलर से शो कर देते हैं ताकि समझने में इजी हो। B और C में कॉमन क्या है? यानी B इंटरसेक्शन C में क्या है? ये पूरा जो रीजन है B इंटरसेक्शन C है। तो A यूनियन B इंटरसेक्शन C जो कि हमारा LHS है, ये इस पूरे के पूरे शेडेड रीजन को शो कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट? कमिंग टू द RHS।
RHS में है A यूनियन B, यानी सेट A वाले सर्कल के अंदर का सारा रीजन और सेट B वाले सर्कल के अंदर का सारा रीजन दोनों कंबाइंड A यूनियन B को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली सेट A वाले सर्कल के अंदर का सारा रीजन और सेट C वाले सर्कल के अंदर का सारा रीजन दोनों कंबाइंड रूप से A यूनियन C को रिप्रेजेंट करेगा। अब दोनों में कॉमन क्या है? A यूनियन B और A यूनियन C में क्या कॉमन है? A यूनियन B और A यूनियन C में ये एरिया कॉमन होगा, क्योंकि A यूनियन B में भी इतना एरिया तो है ही और A यूनियन C में भी इतना एरिया तो है ही। साथ ही A यूनियन B में भी इतना एरिया है और A यूनियन C में भी इतना एरिया है, यानी ये पूरा रीजन जो है ये A यूनियन B में भी है और A यूनियन C में भी है। यानी ये पूरा रीजन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C को। देखो दोनों में हमें सेम वेन डायग्राम ऑब्टेन हुआ। जब हमने A यूनियन B इंटरसेक्शन C को वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट किया तो हमें ये रीजन मिला, और जब हमने A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C को वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट किया तो भी हमें सेम रीजन मिला। दैट मीन्स LHS इज इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट फॉर्मूला A इंटरसेक्शन B माइनस C। यहाँ पे देखो LHS है A इंटरसेक्शन B माइनस C, तो A इंटरसेक्शन B माइनस C, तो A तो तुम्हारा ये पूरा का पूरा हो जाएगा A इंटरसेक्शन B माइनस C, और B माइनस C को कौन सा रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है? B माइनस C को ये पूरा रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है। राइट, क्योंकि सेट A वाले इस पूरे रीजन में और सेट B माइनस C वाले इस पूरे रीजन में कॉमन क्या है? दैट मीन्स मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि सेट A इंटरसेक्शन B माइनस C क्या होगा? सिंपल सी बात है, इन दोनों में कॉमन है ये रीजन। ये एक ऐसा रीजन है ना जो कि सेट A में भी है और सेट B माइनस C में भी है। राइट, तो यही रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है A इंटरसेक्शन B माइनस C को। चलो RHS पे आते हैं। A इंटरसेक्शन B यानी कि ये रीजन जो कि सेट A और सेट B दोनों में कॉमन है, और A इंटरसेक्शन C यानी कि ये रीजन जो कि सेट A और सेट C दोनों में कॉमन है। राइट, अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि A इंटरसेक्शन B माइनस A इंटरसेक्शन C क्या होगा, यानी A इंटरसेक्शन B वाले रीजन में से उस रीजन को हटा दो जो कि A इंटरसेक्शन C में भी है, यानी कि इस पूरे रीजन में से जो कि A इंटरसेक्शन B को रिप्रेजेंट कर रहा है, हम उस रीजन को हटा देंगे जो कि A इंटरसेक्शन C में भी है, यानी कि हम इस रीजन को हटा देंगे, इतने रीजन को। राइट, हमें बचेगा ये वाला रीजन। अब देखो LHS के लिए जो हमने वेन डायग्राम बनाया था, RHS के लिए भी सेम वेन डायग्राम बन रहा है, यानी कि LHS को जो एरिया वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट कर रहा था RHS को भी सेम एरिया वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट मीन्स LHS इज इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड। कमिंग टू द नेक्स्ट फॉर्मूला A इंटरसेक्शन B यूनियन C। A इंटरसेक्शन B यूनियन C, हम B यूनियन C के इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं विद सेट A, यानी कि हम कॉमन रीजन की बात कर रहे हैं। कॉमन क्या है? सेट A और सेट B यूनियन C में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन हो जाएगा तुम्हारा ये पूरा रीजन और ये रीजन भी, ये रीजन जो है और ये रीजन भी, ये पूरा रीजन जो है ये सेट A में भी है और सेट B यूनियन C में भी है। राइट, चलो ये हो गया हमारा LHS। ये जो एरिया है ये हमारे LHS को रिप्रेजेंट कर रहा है वेन डायग्राम में। अब RHS को कौन सा एरिया रिप्रेजेंट करेगा वेन डायग्राम में, ये देखते हैं। A इंटरसेक्शन B, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एरिया। A इंटरसेक्शन C, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एरिया। अब अगर मैं इन दोनों के यूनियन की बात करूं तो मैं इस पूरे के पूरे एरिया की बात कर रहा हूं। राइट, A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C, यानी ये पूरा का पूरा एरिया A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो LHS में भी हमें सेम एरिया ऑब्टेन हुआ था जो कि हमें RHS में ऑब्टेन हो रहा है। दैट मीन्स LHS इज इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड।
कमिंग टू द नेक्स्ट फॉर्मूला, a माइनस बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी। तो a माइनस बी यूनियन सी की बात करते हैं। सेट A यानी ये पूरा रीजन और B यूनियन C यानी कि ये पूरा रीजन जो कि B वाले सर्कल और C वाले सर्कल के अंदर है। ठीक है, तो A माइनस बी यूनियन C की बात करें तो हम कौन से रीजन की बात कर रहे हैं? हम इस रीजन की बात कर रहे हैं, हम इस रीजन की बात कर रहे हैं। सेट A में से हमने उस रीजन को हटा दिया, उस एरिया को हटा दिया जो कि सेट B यूनियन C में है, यानी हमें इतना एरिया ऑब्टेन हुआ। ये है हमारा, ये एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे LHS को। अब यहां पे देखते हैं A माइनस बी यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट दिस मच। A माइनस बी दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट दिस मच। ठीक है, A माइनस सी दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट दिस मच, यानी A वाले सर्कल के अंदर का जो एरिया है उसमें से हमने उस एरिया को हटा दिया जो कि सेट C में है, तो हमें ऑब्टेन हुआ वो रीजन जो कि A माइनस सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि A माइनस बी इंटरसेक्शन A माइनस सी क्या होगा, तो मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि कौन सा रीजन है जो कि A माइनस बी में भी है और A माइनस सी में भी है। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमें यही एरिया मिल जाएगा। तुम देख सकते हो ये जो पूरा एरिया तुम्हें दिख रहा है ना, ये जो पूरा वाला एरिया, ये एरिया हमारे A माइनस बी में भी है, A माइनस बी में भी है और A माइनस सी में भी है। सेम एरिया की बात हम यहां कर रहे थे LHS में। ठीक है, दैट मीन्स LHS इज इक्वल्स टू RHS। जो नेक्स्ट फॉर्मूला है मैं चाहता हूं इसे तुम खुद से प्रूव करो। मैं डायरेक्ट आता हूं फाइनल वाले पे। A माइनस बी इंटरसेक्शन C, इसका सिंपल सा मतलब है सेट A के अंदर का जो रीजन है उसमें से तुम उस रीजन को हटा दो जो कि B इंटरसेक्शन C का भी पार्ट है, राइट? तो एक्चुअल में हम इस रीजन की बात कर रहे हैं, B इंटरसेक्शन C का भी पार्ट है ना, तो इस पूरे रीजन की बात कर रहे हैं। सेट A के अंदर जो भी रीजन था उसमें से हमने उस रीजन को हटा दिया जो कि B इंटरसेक्शन C का भी पार्ट है, तो हमें इतना रीजन मिला, राइट? RHS की बात करें तो A माइनस बी, जिसको कि सिंपली हम इस रीजन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हो गया हमारा A माइनस बी, और A माइनस सी की बात करें तो ये पूरा रीजन हो जाएगा, यानी A माइनस सी यानी क्या, A के अंदर के रीजन में से उस रीजन को हटा दो जो कि C में भी है, तो हमें ये पूरा मिल जाएगा। A माइनस सी इस रीजन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है, राइट? तो अगर मैं बात कर रहा हूँ A माइनस बी यूनियन A माइनस सी की, तो मैं इस पूरे के पूरे शेडेड रीजन की बात कर रहा हूँ, जितना भी शेडेड रीजन तुम्हें दिखाई दे रहा है, राइट? जो कि देखो सेम रीजन शेडेड है हमारे LHS में भी। That means we can say that A minus B intersection C is equals to A minus B union A minus C. Proved. Coming to the next formula, which says number of elements in A union B is equals to number of elements in A plus number of elements in B minus number of elements in A intersection B. अब इसे हम वेन डायग्राम की हेल्प से प्रूव करते हैं। मान लेते हैं there are A elements which are only in set A. A एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ सेट A में है, ये A कुछ भी हो सकता है, 3, 4, 5, 6, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर ओनली इन A, मान लेते हैं हम स्मॉल a है। अब मान लेते हैं कि टोटल B एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ सेट B में है। इसके अलावा मान लेते हैं कि टोटल C एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि सेट A और सेट B दोनों में है, यानी कि वो C एलिमेंट्स इस वाले रीजन में होंगे, राइट? ये जो A एलिमेंट्स है, ये इस पूरे रीजन में है, इस पूरे रीजन में, राइट? ये जो C एलिमेंट्स है ये इस पूरे रीजन में है, और ये जो B एलिमेंट्स है ये इस पूरे रीजन में है। ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैंने लिखा है, ये मैंने स्पेसिफिक एलिमेंट नहीं लिखा है कि A जो है एक एलिमेंट है सेट A का, नहीं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर ओनली इन सेट A मान लेते हैं A है, ठीक है। सिमिलरली B इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर ओनली इन सेट B एंड C is the number of elements which are
a part of both set A and set B. Now, अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B की बात करें, A यूनियन B जो कि हमारा LHS है, तो हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर ओनली इन सेट A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर ओनली इन सेट B प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर बोथ इन सेट A एंड B. ये हो जाएगा. चलो अब हम RHS को लेते हैं. RHS क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B. नाउ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A, टोटल कितने एलिमेंट है जो कि सेट A में है? तो A एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ सेट A में है और C एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि A और B दोनों में है, सेट A और सेट B दोनों में है. यानी कि टोटल A प्लस C एलिमेंट सेट A के अंदर है. नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B की बात करें तो टोटल B एलिमेंट ऐसे हैं जो कि सिर्फ सेट B में है और अगेन C एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि सेट A और सेट B दोनों में है, यानी ये C एलिमेंट्स B में भी है. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B क्या हुआ? A प्लस C और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B क्या हुआ? B प्लस C माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B, यानी कि टोटल C एलिमेंट ऐसे है जो कि A और B दोनों में है. इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो हम देखते हैं कि माइनस C और प्लस C कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास बचेगा A प्लस B प्लस C. देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B भी A प्लस B प्लस C आया था और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B, ये भी A प्लस B प्लस C ही आया. दैट मीन्स दोनों इक्वल है. दैट मीन्स LHS इज इक्वल्स टू RHS. प्रूव. Coming to the next formula which says number of elements in A intersection B is equals to number of elements in A plus number of elements in B minus number of elements in A union B. अब यहाँ पर अगर हम फिर से वही काम करें, मान लेते हैं टोटल A एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ सेट A में है, यानी ये A एलिमेंट्स इस रीजन में कहीं पर होंगे. ठीक है. मान लेते हैं B एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ सेट B में है, यानी ये B एलिमेंट्स इस रीजन में कहीं पर आएंगे. C एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि सेट A और सेट B दोनों में है. ठीक है. अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B जो कि हमारा LHS है, वो तो सिंपली C हो जाएगा. वो एलिमेंट्स जो कि A और B दोनों में है, सेट A और सेट B दोनों में है. ठीक है. अब हम RHS को देखते हैं. RHS में क्या है? RHS में है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यानी क्या? A प्लस C, वो एलिमेंट्स जो कि सिर्फ सेट A में है और वो एलिमेंट्स जो कि सेट A और सेट B दोनों में है. ये सारे के सारे एलिमेंट्स सेट A में तो है. ठीक है. प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B, यानी वो एलिमेंट्स जो कि सिर्फ सेट B में है प्लस वो एलिमेंट्स जो कि सेट B और सेट A दोनों में है, क्योंकि इतने एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि सेट B में तो है. माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B. A यूनियन B करेंगे तो हमें क्या आएगा? A प्लस B प्लस C. राइट. ये वो एलिमेंट्स हैं जो कि या तो सेट A में है या सेट B में है या दोनों में है, इतने एलिमेंट्स. ओके. अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो A प्लस C प्लस B प्लस C माइनस A माइनस B माइनस C प्लस B माइनस B माइनस A प्लस A माइनस C प्लस C, बचा क्या? C. That means number of elements in A intersection B is equals to number of elements in A plus number of elements in B minus number of elements in A union B. दोनों ही क्या आया हमारा? C. ठीक है. यानी LHS is equals to RHS हमने प्रूव कर दिया. Coming to the next formula, which is number of elements in A minus B is equals to number of elements in A minus number of elements in A intersection B. अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A माइनस B, यानी इस रीजन में आने वाले सारे एलिमेंट्स, am I right? इस रीजन में आने वाले सारे एलिमेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A माइनस B को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अब हम RHS को देखते हैं. तो यहां पे मैं फिर से एक वेन डायग्राम बना लेता हूं. ठीक है.
चलो ये है हमारा सेट ए और ये है हमारा सेट बी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए को कौन सा रीजन रिप्रेजेंट करेगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए को ये पूरा का पूरा रीजन रिप्रेजेंट करेगा। अब अगर इसमें हम सब्ट्रैक्ट कर दें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी को, ए इंटरसेक्शन बी में जो भी एलिमेंट्स होंगे वो इस रीजन में होंगे, राइट, इस रीजन में होंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए में से अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी को हटा दें तो हमारे पास बस इतना रीजन बच जाएगा, इतना रीजन बच जाएगा हमारे पास, देखो, जो कि सेम रीजन है जो कि हमारे LHS को रिप्रेजेंट कर रहा है। That means we can easily say number of elements in A minus B is equals to number of elements in A minus number of elements in A intersection B. The next formula is number of elements in A union B union C is equals to number of elements in A plus number of elements in B plus number of elements in C minus number of elements in A intersection B minus number of elements in B intersection C minus number of elements in C intersection A plus number of elements in A intersection B intersection C। आइए देखते हैं कि इस फॉर्मूला को हम किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पर भी हम कुछ सिमिलर टाइप ऑफ थिंग्स करने वाले हैं। हम अलग अलग रीजन में मान लेंगे कि अलग अलग नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है। हम मान लेते हैं कि इस पूरे रीजन में A नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है, ओके। हम मान लेते हैं कि इस पूरे रीजन में B नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है। हम मान लेते हैं इस वाले रीजन में, इतने रीजन में C नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है। सिमिलरली हम मान लेते हैं यहाँ D है, E है, F है एंड G है। क्लियर? ये C है, याद रखना, ये C है ना। अब हम क्या कर सकते हैं? Here the LHS is number of elements in A union B union C। तो मैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड यानी कि LHS को लिख देता हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B यूनियन C। याद रखना यहाँ पे जो इतना रीजन है, इतना जो रीजन है हमारे पास, ये पूरा, इसमें D एलिमेंट्स है, टोटल D एलिमेंट्स है। इस रीजन में टोटल E एलिमेंट्स है, इस रीजन में टोटल F एलिमेंट्स है और इस वाले रीजन में टोटल कितने एलिमेंट्स है? G एलिमेंट्स है। ठीक है, A B C D E F G। तो अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B यूनियन C की बात कर रहा हूं तो मैं इस पूरे रीजन की बात कर रहा हूं। इन तीनों ही सर्कल्स के अंदर का सारा रीजन वो रिप्रेजेंट करेगा A यूनियन B यूनियन C को, राइट। तो A यूनियन B यूनियन C के अंदर टोटल A एलिमेंट्स आएंगे प्लस टोटल B एलिमेंट्स भी आएंगे प्लस टोटल C एलिमेंट्स भी आएंगे प्लस टोटल D एलिमेंट्स भी आएंगे प्लस E एलिमेंट्स भी आएंगे, F एलिमेंट्स भी आएंगे और G एलिमेंट्स भी आएंगे। देखो A यूनियन B यूनियन C वाले रीजन को मैं डैशेस के द्वारा अगर शो करना चाहूँ तो इन सभी सर्कल के अंदर का सारा रीजन A यूनियन B यूनियन C को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस पूरे रीजन में इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। अब हम अपने RHS यानी कि राइट हैंड साइड की बात करते हैं। राइट हैंड साइड, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B इंटरसेक्शन C माइनस number of elements in C intersection A plus number of elements in A intersection B intersection C। ठीक है, इतने सारे एलिमेंट्स हमारे RHS में आ रहे हैं। तो अगर हम देखें कि ये एलिमेंट्स एग्जैक्टली कौन कौन से कितने एलिमेंट्स हैं, अगर हम ये देखें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E की बात करें, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो टोटल A एलिमेंट्स है जो कि यहाँ पर है, इतने रीजन में है। टोटल C एलिमेंट, टोटल E एलिमेंट और टोटल D एलिमेंट, इतने सारे एलिमेंट सेट A वाले सर्कल के अंदर तो है। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A दैट मींस A प्लस C प्लस E प्लस D। ठीक है, ये E है, ये जो है E है, शायद आप ना पढ़ पा रहे हो, ये C है, ठीक है, ये D है, ये A है, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। चलो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी की बात करें तो बी, सी, ई और एफ टोटल इतने एलिमेंट्स है जो कि बी वाले सर्कल के अंदर तो है, यानी ये सारे एलिमेंट्स बी वाले सेट का हिस्सा है, बी वाले सेट के एलिमेंट्स है, इतने सारे एलिमेंट्स। ठीक है, तो बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ इतने सारे एलिमेंट्स सेट बी के अंदर तो है, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी। सिमिलरली हम कह सकते हैं डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी इतने सारे एलिमेंट्स सेट सी के अंदर तो है। ठीक है, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो हम इतने पूरे रीजन की बात कर रहे हैं, यानी सी और ई एलिमेंट्स, टोटल सी प्लस ई इतने एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि ए इंटरसेक्शन बी वाले इतने रीजन में आएंगे, ए इंटरसेक्शन बी वाले इतने रीजन में आएंगे, राइट। चलो माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी यूनियन सी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी में यानी कि मैं इतने रीजन की बात कर रहा हूं, इतने रीजन की, राइट। इस रीजन में टोटल ई प्लस एफ एलिमेंट्स आ रहे हैं, इस रीजन में टोटल ई प्लस एफ एलिमेंट्स आ रहे हैं, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इंटरसेक्शन ए। सिमिलरली सी और ए के इंटरसेक्शन वाले एरिया की बात करें, यानी इतने एरिया की बात करें तो इसमें डी प्लस ई एलिमेंट्स आ रहे हैं, टोटल डी प्लस ई एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि ए इंटरसेक्शन सी का हिस्सा है, ए इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट्स हैं। फाइनली हम इसमें ऐड करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी यानी कि ये वाला एरिया, ये वो रीजन है जो कि सेट ए में भी है, सेट बी में भी है और सेट सी में भी है, यानी ये तीनों ही सर्कल्स का हिस्सा है, तीनों ही सर्कल्स का पार्ट है। और इस रीजन में टोटल ई एलिमेंट्स है। ठीक है, इस छोटे से रीजन में टोटल ई एलिमेंट्स है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं प्लस ई, राइट। लेट मी चेंज द इंक कलर। अब अगर इसको सॉल्व करो तो क्या होता है, चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा माइनस डी और प्लस डी को हटा देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं, माइनस एफ और प्लस एफ को कैंसिल आउट कर देते हैं। यहाँ ब्रैकेट टूटेगा तो माइनस इंटू प्लस एफ माइनस एफ हो जाएगा, राइट। माइनस सी और प्लस सी को कैंसिल आउट कर देते हैं, माइनस ई और प्लस ई को कैंसिल आउट कर देते हैं, माइनस ई और प्लस ई को कैंसिल आउट कर देते हैं, माइनस ई और प्लस ई को कैंसिल आउट कर देते हैं, अब हमारे पास बचा क्या, ये देखो a, यहां से हमारे पास सिर्फ a बचा है, प्लस b प्लस सी, b प्लस सी। ठीक है, यहां पर देखते हैं प्लस d प्लस एफ प्लस जी, प्लस d प्लस एफ प्लस जी। यहां से हमारे पास कुछ नहीं बचा, यहाँ भी प्लस ई, फाइनली ये वाला ई। ठीक है, अब देखो LHS को a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। अब देखो LHS को a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी इतने सारे एलिमेंट्स हमारे LHS में है, LHS वाले सेट में है। ठीक है, यानी कि a यूनियन बी यूनियन सी में है, और एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे RHS में भी है, यानी a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस एफ प्लस जी प्लस ई। So we can say LHS is equals to RHS. Left hand side is equals to right hand side. Proved. Now let's solve a question to make our concept crystal clear. यहाँ पे हमारे पास कुछ सेट्स गिवन है। एक सेट A है जिसमें कि 4 एलिमेंट्स है 1, 2, 4 एंड 5। एक सेट B है जिसमें कि 4 एलिमेंट्स है 2, 3, 5 एंड 6। एक सेट C है जिसमें अगेन 4 ही एलिमेंट्स है 4, 5, 6 एंड 7। यानी number of elements in set A is 4, number of elements in set B is also 4 and number of elements in set C is 4 as well. Okay? तो एक एक करके हम कुछ आइडेंटिटीज हैं, कुछ फॉर्मूलाज हैं जिनको प्रूव करेंगे। सबसे पहले हमें प्रूव करना है नंबर 1,
A यूनियन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल्स टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। तो फिलहाल मैं इस फॉर्मूला को, इस आइडेंटिटी को प्रूव कर रहा हूं, इसको मैं दोबारा से नहीं लिखने वाला। ठीक है, A यूनियन B इंटरसेक्शन C, अगर हम LHS की बात करें तो इसमें आ जाता है, ये कौन सा सेट होगा, देखो LHS कौन सा सेट होगा हम वो देखते हैं। LHS में है A यूनियन B इंटरसेक्शन C। अगर हम B इंटरसेक्शन C की बात करें तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, देखो सेट A में 1 2 4 एंड 5 एलिमेंट्स हैं। हम इस सेट का यूनियन निकाल रहे हैं किस सेट के साथ, B इंटरसेक्शन C वाले सेट के साथ। तो B इंटरसेक्शन C यानी कि एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ वही एलिमेंट्स है जो कि कॉमन है सेट B और सेट C में। दैट मीन्स 2 3 5 6 4 5 6 7, दैट मीन्स 5 एंड 6, 5 एंड 6, ये दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि सेट B में भी है और सेट C में भी है। यानी अगर हम B इंटरसेक्शन C की बात करें तो ये एक ऐसा सेट है जिसमें दो एलिमेंट्स हैं 5 एंड 6। अब अगर मैं यूनियन निकालूं तो क्या हो जाएगा, 1 2 4 5 एंड 5 6, हमारे पास दो सेट है तो इन दोनों का यूनियन हो जाएगा दोनों ही सेट के सारे एलिमेंट्स विदाउट रेपिटेशन। ये हो गया हमारा LHS। LHS हमारा इस सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। कमिंग टू द RHS, राइट हैंड साइड, द RHS इज A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। ये है हमारा RHS। A यूनियन B देखते हैं, सेट A 1 2 4 5, तो A यूनियन B में 1 2 4 5 ये चारों एलिमेंट्स तो होंगे ही। ठीक है, 1 2 4 5। इसके अलावा A यूनियन B में B के भी सारे एलिमेंट होंगे, यानी 2 3 5 6। 2 और 5 को हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो और हम क्या क्या लिखेंगे, 3 एंड 6। ठीक है, 3 एंड 6। इंटरसेक्शन A यूनियन C। A यूनियन C यानी कि एक ऐसा सेट जिसमें A और C दोनों के सारे एलिमेंट्स हैं। दैट मीन्स 1 2 4 5, 4 और 5 को हम लिख चुके हैं, तो अब हम 6 और 7 को लिखेंगे, 6 और 7 को लिखेंगे। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या है, 1 2 4 5 3 6 और 1 2 4 5 6 7 में क्या कॉमन है, दोनों में कॉमन है 1 2 4 5 एंड 6। देखो LHS इज इक्वल्स टू RHS, प्रूव्ड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, proved. Coming to the next one, the LHS is A intersection B union C, and the RHS is, right hand side is A intersection B union A intersection C। देखो फिलहाल हम इस वाले आइडेंटिटी को, इस वाले फॉर्मूला को प्रूव कर रहे हैं। ओके, LHS लेते हैं, A इंटरसेक्शन B यूनियन C। B यूनियन C यानी एक ऐसा सेट जिसमें सेट B और सेट C के सारे एलिमेंट्स हैं, और A यानी A। तो सबसे पहले सेट A जो कि 1 2 4 5 चार एलिमेंट्स को कैरी कर रहा है, इंटरसेक्शन B यूनियन C यानी कि एक ऐसा सेट जिसमें 2 है 3 है 5 है 6 है, यानी B के सारे एलिमेंट्स और C के सारे एलिमेंट्स भी है, यानी 4 5 6 7। 5 और 6 को हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, एलिमेंट्स रिपीट नहीं करने वाले हैं हम, क्योंकि हम सेट्स की बात कर रहे हैं। सेट्स में कभी भी एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते हैं, सेट्स में कभी भी एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते हैं। 4 7, ठीक है। अब अगर हम दोनों के इंटरसेक्शन की बात करें तो एक वो सारे एलिमेंट्स जो कि दोनों में कॉमन है, यानी 2 कॉमन है दोनों में, इसके अलावा 3 कॉमन नहीं है, 5 कॉमन है दोनों में, 5 कॉमन है दोनों में, 6 कॉमन नहीं है, 4 कॉमन है दोनों में। बस इतने, ये तीन एलिमेंट्स जो है ये तीन एलिमेंट्स जो है ये सेट A में भी है और सेट B यूनियन C में भी है। कमिंग टू द राइट हैंड साइड, यहाँ पे हमारे पास A इंटरसेक्शन B, यानी कि एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ वही एलिमेंट्स है जो कि सेट A और सेट B दोनों में कॉमन है। तो सेट A और सेट B में कॉमन क्या है, 2 है कॉमन और 5 है कॉमन, 2 एंड 5, राइट। यूनियन A इंटरसेक्शन C यानी एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ वही एलिमेंट्स है जो कि सेट A और सेट C में कॉमन है। सेट A और सेट C में कॉमन क्या है, 4 एंड 5। अब अगर हम दोनों के यूनियन की बात कर रहे हैं,
यानी दोनों ही सेट्स के सारे एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, एक ऐसा सेट जो कि दोनों ही सेट्स के सारे एलिमेंट्स को कैरी कर रहा है विदाउट रेपिटेशन। दैट मीन्स, क्योंकि ये कहना जरूरी नहीं है, किसी भी सेट में एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते, ठीक है, हमेशा किसी भी सेट्स में कभी भी एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते। वी कैन सी क्लियरली दैट LHS इज इक्वल्स टू RHS, क्योंकि LHS में भी हमारे पास एक ऐसा सेट आया था जिसमें 3 एलिमेंट्स है 2, 5 और 4, और RHS में भी हमारे पास एक ऐसा सेट आया जिसमें 3 ही एलिमेंट्स है 2, 5 एंड 4। सो LHS is equals to RHS. Left hand side is equals to right hand side. Proved. Coming to our third identity, which says A intersection B minus C is equals to A union B minus A intersection C. हमें इस आइडेंटिटी को प्रूव करना है यूजिंग वेन डायग्राम। यहाँ पर LHS को देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है A इंटरसेक्शन B माइनस C। A यानी कि ये वाला सेट इंटरसेक्शन B माइनस सी। B माइनस सी का क्या मतलब होता है? B माइनस सी का क्या मतलब होता है? सेट B के एलिमेंट्स में से सिर्फ उन एलिमेंट्स को हटाओ जो कि सेट C में भी है। आई रिपीट, B माइनस सी का मतलब होता है सेट B के एलिमेंट्स में से सिर्फ उन एलिमेंट्स को हटा दो जो कि सेट C में भी है, राइट? तो हम देखते हैं कि 5 और 6 दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि सेट C में भी है, तो हम 5 और 6 को सेट B से हटा देंगे। 2 और 3 बच गया। अब हम इन दोनों के इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 1 2 4 5 2 3, सिर्फ एक सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है 2। कमिंग टू द राइट हैंड साइड, दैट मीन्स RHS। यहाँ पर हमारे पास है सेट A इंटरसेक्शन सेट B माइनस सेट A इंटरसेक्शन सेट C। A इंटरसेक्शन B यानी कि A और B में कॉमन क्या क्या है? A और B में कॉमन है 2 एंड 5 माइनस A इंटरसेक्शन C यानी कि A और C में कॉमन क्या क्या है? A और C में कॉमन है 4 एंड 5, यानी कि हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट बचेगा 2। यहाँ पे कॉमा नहीं देना है। दैट मीन्स RHS में भी हमने एक ऐसा ही सेट ऑब्टेन किया जिसमें सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट है 2। Here we can see it clearly that LHS में भी हमारे पास एक सेट आया जिसमें सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट है 2, और RHS में भी हमारे पास एक सेट आया जिसमें सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट है 2। That means LHS left hand side is equals to RHS right hand side. Proved. I want you to prove this identity yourself. Coming to the final identity, the LHS is A intersection B delta C. चलो A इंटरसेक्शन B डेल्टा C। सेट A में तो 4 एलिमेंट्स है 1 2 4 एंड 5। इंटरसेक्शन, यहाँ पर B डेल्टा C का क्या मतलब होगा? B डेल्टा C का मतलब होगा B यूनियन C, सॉरी, B डेल्टा C का मतलब होगा B माइनस C यूनियन C माइनस B। तो अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा 1 2 4 5 इंटरसेक्शन B माइनस C। B माइनस C का मतलब सेट B के एलिमेंट्स में से सिर्फ उन एलिमेंट्स को हटा दो जो कि सेट C में भी है। सिमिलरली C माइनस B मतलब सेट C के एलिमेंट्स में से सिर्फ उन एलिमेंट्स को हटा दो जो कि सेट B में भी है। तो B माइनस C क्या हो जाएगा? B माइनस C हो जाएगा 2 3 2 3, इस पूरे को एक ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर देते हैं, यूनियन C माइनस B, यानी कि 4 5 6 7 में से हमने 5 और 6 को हटा दिया क्योंकि ये सेट B में भी है। तो बचा क्या? 4 एंड 7, 4 एंड 7 इज इक्वल्स टू 1 2 4 5 इंटरसेक्शन 2 3 4 7 2 3 4 7। दोनों के इंटरसेक्शन की बात करें तो हमारे पास एक ऐसा सेट होगा जिसमें कि सिर्फ वही एलिमेंट्स है जो कि इस वाले सेट में और इस वाले सेट में कॉमन है। दैट मीन्स 2 एंड 4। सो दिस इज आवर LHS। सो LHS में हमारे पास एक ऐसा सेट आया जिसमें दो एलिमेंट्स है 2 एंड 4। RHS देखते हैं।
RHS is A intersection B delta A intersection C. A intersection B delta A intersection C. A intersection B, A और B में कॉमन क्या है? 2 कॉमन है एंड 5 कॉमन है, 2 and 5. डेल्टा A इंटरसेक्शन C, A और C में कॉमन क्या है? 1 2 4 5, 4 5 6 7, 4 और 5 कॉमन है A और C में, तो दिस डेल्टा 4 and 5. डेल्टा की बात कर रहे हैं, यानी कि हम दिस माइनस दिस यूनियन दिस माइनस दिस की बात कर रहे हैं, राइट? हम जानते हैं कि A डेल्टा B का एक सिंपल सा मतलब होता है A में B को सब्ट्रैक्ट करो, यूनियन करो और फिर B में A को सब्ट्रैक्ट करो, राइट? यानी A माइनस B और B माइनस A का यूनियन हम A डेल्टा B से डिनोट करते हैं। तो इन दोनों सेट्स का यूनियन क्या हो जाएगा? पहले इस वाले में इस वाले को सब्ट्रैक्ट करो तो हमारे पास ये वाला सेट बचेगा, ठीक है? यूनियन अब इस वाले में इस वाले को सब्ट्रैक्ट करो तो हमारे पास ये वाला सेट बचेगा। दोनों सेट्स का यूनियन करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 2 4. We can see it very clearly that LHS, which is a set containing two elements 2 and 4, is equals to RHS, which is again a set containing two elements 2 and 4. So LHS is equals to RHS, proved.